हेलो फ्रेंड, डीआई एंड स्टैटिक्स का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 291 टू 300। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है निम्न तालिका 4 अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या और उनमें से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का परसेंटेज दिखाया गया है। तो पूछा क्या जा रहा है, क्षेत्र पी और क्यू को मिलाकर बच्चों की कुल संख्या। ओके फ्रेंड, तो पी में देखो बच्चे देखना है, कितना है 20%, है ना। और पॉपुलेशन कितना है फ्रेंड आपका 10,000। तो 10,000 का 20% निकाल लो। और किसका देखना है, क्यू का। क्यू का पॉपुलेशन कितना है फ्रेंड आपका 20,000। और इसमें बच्चे का परसेंटेज कितना है 30। बस सॉल्व कर लेना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो गया यहाँ पे 2000। और क्यू का कितना हो गया आपका 6000। ऑल टुगेदर करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 8000। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 8000, ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, ये आपका P प्लस क्यू निकला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है दिए गए डेटा का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डेटा यूएसए में वर्ष 2020, 21 और 22 में सिविल सेवा में सीएस और इंजीनियरिंग सेवा ईएस परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या हजारों में दर्शाता है। ठीक है, ये आपका सीएस है, ये आपका ईएस है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्ष 2022 22 में सीएस और ईएस दोनों के लिए उपस्थित हुए स्नातकों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, देखो उपस्थित कितने हुए सीएस में 120 2022 में देखना है फ्रेंड। और इसमें स्नातक वाले कितना है 80%, 100 लगा लो। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो। 12 8 जा 96,000 होगा फ्रेंड। अब ईएस का निकाल लेते हैं। ईएस में कितना है 135। और कितना परसेंट है फ्रेंड स्नातक वाले 80 सॉरी 78 है ना। ठीक है, 2 से काट लेते हैं। ये 2 से काटेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 39। इसको 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50। ओके, क्लियर है। और इसको 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड 5 2 सा 10 और 7 5 सा 35। आपका 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 27 मल्टीप्लाई 39 तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1053। और नीचे 10 है तो आपका डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो 100 5.3 हो जाएगा, फिर 1000 में होगा। क्लियर है। तो दोनों को ऐड कर लो, सी एस प्लस ई एस कितना है आपका 96 प्लस 105.3। ठीक है, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 201.3। 1000 होगा फ्रेंड। ठीक है, तो 1000 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये डेसिमल हटाओ, नीचे आपका 10 आ जाएगा, 1 0 हटाओ, क्या हो गया वैल्यू आपका 201300 लगा लो। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन थर्ड में देखो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 293 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। क्या पूछा जा रहा है, निम्न आंकड़े एक राज्य के एक निश्चित 4 वर्षीय योजना 2018 से 22 में वर्षवार परिव्यय लाख रुपए में प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है शिक्षा परिव्यय, है ना। शिक्षा में देखना है वर्ष 2018-19 की तुलना में 2020-21 के दौरान
प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो देखो इसमें कितना है 8,000 और इसमें कितना है फ्रेंड आपका 8,200। कितना का वृद्धि हो रहा है 200 का। परसेंट वृद्धि बना लो 200 बटे कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 100। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। ठीक है 1 जीरो और काट लो फ्रेंड। क्लियर है। 4 से काटेंगे तो आपका ये 5 हो जाएगा और नीचे आपका 2 हो जाएगा। इट मीन्स 2.5% का वृद्धि होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 2.5? ऑप्शन 4 में। क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 294 नंबर क्वेश्चन समझना। क्या बोला जा रहा है, दिए गए डेटा का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 4 अलग अलग शहरों से एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाख में और उनमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुपात दिखाया गया है। ओके फ्रेंड, पास और फेल का रेशियो गिवन है यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो पूछा क्या जा रहा है, शहर डी में देखो यहाँ पे कितना है 2.35 और यहाँ पे डी में कितना है फ्रेंड पास और फेल का रेशियो 4.6। ठीक है। अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। देखो टोटल कितना है डी में आपका 2.35। फेल निकालना है। फेल कितना है फ्रेंड यहाँ पे डी में 6 और टोटल कितना हो गया 6 और 4 10 हो गया। अपॉन 10 लगा लो। क्लियर है। ओके फ्रेंड सॉल्व कर लो। ऐसा डेसिमल हटाएंगे तो आपका नीचे 10 हो जाएगा 100 होगा सॉरी। काटेंगे तो ये 3 हो गया और यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा। ओके फ्रेंड 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 हो जाए 20 और ये आपका 7 हो गया और इसको 5 से काटेंगे तो 10 हो गया फ्रेंड। 47 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 141 अपॉन 100। इट मीन्स 1.41 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 1.41 ऑप्शन 4 में। 2095 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है नीचे दी गई तालिका 4 दुकानदारों ए बी सी और डी द्वारा 4 अलग अलग दिनों को बेचे गए उत्पादों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, यदि सभी 4 दिनों को मिलाकर ए और बी द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद क्रमशः 3,000 और 3,500 है फ्रेंड। ए का देखो 3 दिन का यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे दे रखा है चारों दिन का, है ना। तो जो अननोन है यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इसका गुरुवार का, और यहाँ बी का भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 दिन का दे रखा है, इसमें 3 दिन का डेटा दे रखा है। तो पहले ए का फाइंड कर लेते हैं। कौन सा दिन का अननोन है फ्रेंड गुरुवार का। तो देखो 3,000 है, ये 3 दिन को ऐड कर लेंगे फ्रेंड कितना हो जाएगा ये 8 5 13 और 1,000 2,300। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल जाएगा 700। ठीक है। तो गुरुवार का जो वैल्यू है कितना है फ्रेंड 700। बी का निकाल लेते हैं मंगलवार का। ये दे रखा है आपका चारों दिन का कितना दे रखा है 3,500। ठीक है। यहाँ भी तीनों दिन को ऐड कर लो कितना हो जाएगा ये आपका 2,000 हो गया। क्लियर फ्रेंड। ये 2,000 हो गया और 1,000 और है तो 3,000 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है। तो यहाँ का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा फ्रेंड 500। तो पूछा क्या जा रहा है मंगलवार को बी, ठीक है, द्वारा बेचे गए उत्पाद गुरुवार को ए द्वारा बेचे गए उत्पाद से कितना कम या अधिक है। तो देखो कितना कम है यहाँ पे देख लो 200 कम है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा 200 ऑप्शन सेकंड। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 296 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वर्ष 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस प्रकार के कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई, है ना। ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार है तो देखना है कौन से टाइप के कार में लगातार वृद्धि हुआ है। ठीक है। पी में देखते हैं 8 20 16 घट गया यहाँ पे तो पी नहीं होगा।
क्यू देख लो 16 10 यहीं घट गया फ्रेंड, वृद्धि देखना है। आर देख लो 21 से 17 यहीं पे घट गया, ठीक है। इस देख लो 4 6 बढ़ रहा है, 10 बढ़ा फ्रेंड, 16 बढ़ रहा है, 20 बढ़ गया, 31 बढ़ रहा है, कंटिन्यू वृद्धि हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसी आपका करेक्ट आंसर होगा। टी भी चेक कर लो, 25 18 हो गया, घट गया ना, तो टी भी नहीं होगा। इस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 297 नंबर क्वेश्चन समझना। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न शहरों में विभिन्न पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। चेन्नई में देखना है, चेन्नई में फ्रेंड, ओके। एमबीए के विद्यार्थियों की संख्या कितना है आपका, 1342, ओके फ्रेंड। एमए के विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखो एमए 1666 है, इसका परसेंटेज बनाना है। 1342 डिवाइडेड बाई 1666 इंटू 100 कर लो, बस यही करना है। काटेंगे 2 से काट लो तो 671 निकलेगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 833 निकलेगा। कंप्लीट नहीं कटेगा फ्रेंड, इसको लिखेंगे 76710 डिवाइडेड बाई 833, तो क्या वैल्यू निकलेगा 80.55%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 80.55 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 298 नंबर का समझते हैं फ्रेंड। क्या बोला जा रहा है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका 4 अलग अलग महीनों में 4 अलग अलग बेकरियों द्वारा बेचे गए केकों को दर्शाती है, ठीक है। सितंबर में बेकरी क्यू और एस देखो कितना है, 189 और 154, ठीक है फ्रेंड। क्यू प्लस एस देखना है कब, सितंबर में, ओके फ्रेंड, सितंबर का देखना है। 189 प्लस 154 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 343, क्लियर है। सितंबर है ये आपका। अब क्या बोला जा रहा है, नवंबर में देखना है, ओके। किसका, पी और आर का, ठीक है फ्रेंड। देखो नवंबर में, देखो नवंबर कहाँ है यहाँ पे, पी कितना 168 प्लस आर कितना है 168, ऐड करने पे कितना हो गया 336, कितना अंतर है 7 का, ठीक है। अंतर ही पूछा जा रहा है, अंतर ही पूछा जा रहा था फ्रेंड, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 299 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका एक कंपनी द्वारा 1989 से 1994 तक 5 प्रकार के कारों PQRST के उत्पादन को दर्शाती है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, वर्ष 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार कमी, इस बार कमी देखना है फ्रेंड, ठीक है। कमी देखना है तो देख लेते हैं। पी देखो 8 से 20 हो रहा है, बढ़ा घट गया, लगातार कमी देखना है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो पी नहीं होगा, कमी देखना है, ठीक है। क्यू देखो 16 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ, बढ़ गया नहीं यहाँ पे, क्यू भी नहीं होगा, ओके। आर देख लो 21 है, 17 हो गया, घट रहा है, 16 घट रहा है, 15 घट रहा है, 13 घट रहा है, घट रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो आपका आर ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। आगे भी चेक कर लो, एस तो बढ़ रहा था, है ना, तो इस भी नहीं होगा। टी देख लो 25 से घटा बढ़ गया, टी भी नहीं होगा, तो आपका आर ही करेक्ट आंसर होगा, कम ही देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 300 क्वेश्चन से बनना। बोला जा रहा है, दी गई तालिका 4 छात्रों द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है, ठीक है। सभी छात्रों द्वारा हिंदी कहाँ है यहाँ पे,
में प्राप्त अंकों का औसत परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हिंदी का एवरेज निकालना है। ठीक है, ऐड कर लो सबको। ऐड करेंगे क्या फ्रेंड, 85 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 70 डिवाइडेड बाई, है ना, कितने छात्र का है ये, 4 से डिवाइड कर लो, क्या हो गया 310 डिवाइडेड बाई 4, निकल के आएगा 77.5%। आपका करेक्ट आंसर होगा 77.5। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।